जो भी मटेरियल आप इनहेल करते हो उसका आपके ऊपर प्रभाव आता है, आपके व्यक्तित्व पे उसका प्रभाव आता है। आपने कोई रोने वाली चीज देखी तो क्या होगा? रोना आएगा, तकलीफ होगी। नहीं आंसू आए पर अंदर तकलीफ तो हो जाती है। अच्छा एक्टर हो तो आंसू निकाल भी देता है। कोई रोष वाली बात आए, क्रोध वाली बात आए, कोई देशभक्ति पर बातचीत आ जाए तो गर्म भी हो जाते हैं हम सब। जैसी चीज देखें, कामातुर होने वाली चीजें भी देखें तो कामातुर भी हो जाते हैं। कुछ ही देखो, हंसने की चीज देखो तो हंसी भी आ जाती, निकल जाती है। जो देखते हैं उसका अगर इतना इंपैक्ट तत्काल पड़ता है तो वो बार बार देखने पे कितना प्रभाव पड़ता होगा आपके विचारों पे, आपके स्वभाव में, आपके नेचर में उसका इंपैक्ट आता है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन है ना, इसी से कंस्ट्रक्शन होता है। जो देखोगे, जो सुनोगे, जो खाओगे, जो पियोगे, कंस्ट्रक्शन इसी से तो होता है। आप खाते समय भी उसी को देख रहे हो, सोते समय भी लेटे लेटे आप वही देख रहे हो, रास्ते चलते चलते उसी को देख रहे हो। एक बार मैंने सड़क पर देखा, कोई उसमें देखते 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 जा रहा था, किसी से लड़ गया। फिर मैंने एक रील में ही देखा, वो रील ही रील बना रही थी कि कोई देखते 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 नाले में घुस गया। रील में ही रील की कहानी है। तो वो इतना बड़ा व्यापक संसार हो गया है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ गलत चीजों को, नकारात्मक मटेरियल को इनहेल कर रहे हैं। उसका अरेंजमेंट है, उसका प्रभाव है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा? जो बोया जा रहा है उसका प्रतिफल दिख रहा है। आप, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं रील देखने में दोष क्या है? कोई दोष नहीं है। कम कपड़े पहनने में दोष क्या है? कोई दोष नहीं है। पश्चिमी सभ्यता को अपनाने में क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। तो दोष कहां है? दोष इनके प्रभाव में है। इनके प्रभाव में दोष है। क्या दोष है? पश्चिम में जो हो रहा था आपने करना शुरू किया, तो पश्चिम में जो हो रहा है उसे स्वीकार भी कर लीजिए। वहां अगर सास दामाद के साथ भाग जाए तो कोई अति संयोक्ति नहीं होती, आप स्वीकार कर लीजिए। वहां ये हो रहा है। वहां अगर बुआ भतीजे के साथ चली जाए तो अति संयोक्ति नहीं होती, वहां सामान्य बात है। जो कुछ यहां आपको, किसी की प्रेमिका, किसी की पत्नी किसी को मार दे, कोई अति संयोक्ति वहां नहीं है पश्चिम में। स्वीकार करिए। आपने जो चाहा है, जो इनहेल किया है, जिसको स्वीकार करते जा रहे हैं, जिसको सोचकर आप अभिमानी होते जा रहे हैं, उसके लक्षणों को भी स्वीकार कीजिए, गुणधर्म को भी स्वीकार कीजिए। आप जो भी खा रहे हैं उसको, चाहे मुंह से खा रहे हैं, चाहे कान से खा रहे हैं, चाहे आंखों से खा रहे हैं, और चाहे रोम छिद्रों से खा रहे हैं। बाहर का मौसम खराब हो जाए, बाहर प्रदूषण हो जाए तो आप रोम छिद्रों से भी खाते ही ना, तभी उसका इंपैक्ट आता है। जिस भी इंद्री से खा रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा 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 पड़ेगा। उसी बात की चिंता है, बाकी कोई चिंता किसी भी बात की नहीं। क्यों? क्योंकि वेद कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। जो करोगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इतने ही संकट है।